अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज तो बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़, बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ बन रही है। तीनों जो बड़ी मज़े की रेसिपी, एक हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सी बड़े मज़ेदार सी दाल पुलाव। चने की दाल के साथ पुलाव बनेंगे जिसे कबूली भी कहा जाता है, लेकिन ये बड़ा सिंपल वाला इसलिए सिर्फ चने की दाल का पुलाव है, ठीक है। साथ में बना रहे हरे मसाले वाली बड़ी मज़ेदार सी मछली जो आप चने की दाल के पुलाव के साथ आप खा सकते हैं। और साथ में बन रहे हैं यहाँ पर अचारी मैक्रोनी भी बनी है। तो हमारे पास है जैसे बेक पार्लर है, बेक पार्लर की बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपके सामने मैंने इस्तेमाल भी की है, करती रहती हूँ। हर दफ़ा एक नई चीज़ आ रही होती है, कभी उसकी मतलब फ्लेवर जिस तरह से आपने देखा होगा कि मार्केट में इतने आए, खौसे है, लजानिया है, अचारी मैक्रोनी है, तिक्का मैक्रोनी है, बारबेक्यू मैक्रोनी, बहुत सारी रेंज है जो मार्केट में आई हुई है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे राइट सॉल्ट का, लो सोडियम है। ज़ाहिर है हम खाना जब भी बनाते हैं तो हमें सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो नमक की होती है। अगर आप कोई भी मसाले ना डालें ना, सिर्फ एक नमक ही डाल दें तो आपके खाने में जायका आ जाता है। तो हमारे पास वैसे ही लो सोडियम राइट सॉल्ट है, उसका इस्तेमाल करें। तो तीनों रेसिपीज़ जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम राइस की तरफ चलेंगे। ज़ाहिर है पुलाव है, पुलाव में चावल में ज़रा सा दम रखता है तो टाइम लगता है। तो यहाँ पर दाल को तो मैंने उबाल के रख लिया, चावल को भिगो दिया। और चावल जो हम ले रहे हैं बासमती राइस ले रहे हैं, और ये बड़े मज़े का पुलाव होता है। जब आप इसको स्टार्ट करेंगे बनाएंगे तो ट्राई करेंगे तो आप भी कहेंगे वाकई बड़े मज़े का है। तो यहाँ पर अज्जा मैं आपको बताती हूँ, और साथ में हम ऑयल भी डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा तो हमारा जो प्याज है वो जो है हम उसको करेंगे ब्राउन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चाहिए चावल आधा किलो, तेज़पत्ते 2 अदद, उबली हुई चने की दाल 250 ग्राम, 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर का, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, दालचीनी का 1 टुकड़ा, लौंग 4 अदद चाहिए, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, 1 अदद प्याज, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, 6 अदद हरी मिर्चें, 4 अदद टमाटर चाहिए। इसके बाद हमें चाहिए पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, राइट सॉल्ट 1 चाय का चम्मच है, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, हस्बे ज़रूरत ऑयल, और फिर हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये सब आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है गरम करने के लिए, रख दिया है ऑयल को, और इसके अंदर हम डालेंगे प्याज और गरम मसाले के साथ फ्राई करेंगे। प्याज और गरम मसाले के साथ इसको फ्राई करेंगे और बड़े मज़ेदार सा ये दाल का पुलाव बनता है, ठीक है। तो बस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऑयल हमने रख दिया है गरम होने के लिए, तो 1 अदद लेते हैं प्याज, ठीक है। प्याज को खूब अच्छे से आपने कलर देना है, ब्राउन करना है। बिस्मिल्लाह। चलें जी, खूब अच्छी तरह से प्याज को ब्राउन करना है, तो इसके लिए तेल को भी आपने खूब अच्छी तरह से गरम करना है। तो इसमें डाला है यहाँ पर हमारे पास प्याज, ठीक है। प्याज को हम चलेंगे, प्याज के साथ तेज़ पत्ता वगैरह ये सारी चीज़ों को हम करेंगे अच्छी तरह से। मछली का सालन बन रहा है, हरे मसाले की मछली बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी, इसके साथ भी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि टमाटर जो है कच्चे डलते हैं, लेकिन अभी आजकल आपको पता सीज़न है ही नहीं कच्चे टमाटर का, तो थोड़ा सा मिलना मुश्किल है। तो कोई बात नहीं, आप इसमें पक्के टमाटर भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, ये देखिए प्याज का हल्का सा लाइट सा कलर आने लगा, तो इसके अंदर हम डालेंगे काली मिर्च, ठीक है। इसके बाद ये है दालचीनी और इसके साथ लौंग। इसके बाद ये मेरे पास है ज़ीरा, तेज़ पत्ता, ठीक है। इसको हमने प्याज के साथ ब्राउन करना है, दोनों बड़े अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे चाहिए टमाटर, टमाटर को कट कर लेते हैं, वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। 1 टमाटर काफ़ी रहेगा, टुकड़ों में काट के, जब तक प्याज जो है हमारा वो ब्राउन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, टमाटरों को ग्राइंड नहीं करेंगे, छोटे छोटे से टुकड़े होंगे तो अच्छे लगते हैं इसके अंदर। एक तो कलर में बड़े अच्छे लगते हैं और दूसरा एक ही खाने में भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो इसलिए प्याज को हम जो है हम बारीक काट के डाल देते हैं, और ज़्यादा इसकी बुनाई भी नहीं करेंगे, सही है। बस इंतज़ार करेंगे प्याज का। साथ में आप 1 से 2 हरी मिर्चें भी डाल दें तो क्या बात है, और कहते हैं कि मज़ेदार बन जाता है, ठीक है। ये हरी मिर्च को भी काट देते, इसी के साथ ही मैं डाल देती। बड़ी आसान रेसिपी है, कुछ समझ नहीं आता कि क्या बनाया जाए। तो सबसे बेहतरीन ये है कि आप आलू चावल बनाएं, दाल चावल बना लें दोपहर के टाइम पे ख़ास तौर पे, तो बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, जिस तरह से मैंने इसमें दाल डाली है, इसके अंदर आप आलू भी डाल सकते हैं, ठीक है।
बस इसको अच्छी तरह से अपने फ्राई करना है। ये देखिए। अच्छा जी, अब इसका कलर जो है थोड़ा सा डार्क कलर आना शुरू हो गया है। अच्छा, इसके अंदर जाएंगे टमाटर और हरी मिर्चें, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएंगे मसाले। बस इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं। अच्छा जी, अब बारी आई है मसालों की, और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लो सोडियम राइस सॉल्ट, ठीक है। लो सोडियम राइस सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 1 चाय का चम्मच आपने भर के डाल देना है। राइस में आपको पता ज़्यादा बनता है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर जाएंगे बाकी के मसाला जात, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ। ये है हल्दी, हल्दी के साथ चिकन पाउडर, चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, साथ में लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद इसके अंदर आपने डालना है अदरक लहसुन। अब आपने इसको इस तरह से थोड़ा सा भून लेना है मसाले के साथ। टमाटर अभी थोड़े से खड़े खड़े हैं। उबली हुई चने की दाल, ज़रा सी इसमें कसर है, ठीक है। इसका गरम मसाला बाद में डालूंगी, अभी नहीं डाल दूँगी, ठीक है। अब इसको आपने इस तरह से मिक्स करना है। देखिए कितनी जल्दी झटपट बन रहा है। अब इसके अंदर यहाँ पर जाएंगे चावल, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसका पानी निकाल लेती हूँ, फिर मुझे ज़रूरत पड़ा तो मैं और ऊपर से डाल दूँगी। तो ज़ाहिर है बासमती चावल है तो थोड़ा इस चीज़ का ख्याल करना पड़ता है कि ताकि ये जो है ज़्यादा ना हो। ये सब चीज़ें डाल दी। अब इंतज़ार करते हैं कि इसमें बॉयल आए, फिर हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे दम पे। अच्छा, बासमती राइस है, आपको पता बहुत जल्दी हो जाता है, इतना ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता। बस ये आपने ख्याल करना है कि इसके अंदर आपने पानी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा जी, बस अब इसके हम क्या करेंगे, बॉयल जैसे ही आ रहा है ये जाएंगे दम पे, ठीक है। थोड़ा सा पानी, तकरीबन आपने आधा कप के जितना मज़ीद पानी इसमें डाल दीजिएगा। चलें जी, बस काफ़ी है। अच्छा जी, ये तो होगी हमारी रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट। इसको कवर करती हूँ, और जैसे ये 1 से 2 बॉयल आएंगे इसको हम रखेंगे दम पे। वापस आएंगे तो हरे मसाले की मछली बनाएंगी बड़े मज़ेदार सी, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर हमने रख दिए हैं चावल को दम पर, ठीक है जी। जो हम बना रहे हैं दाल पुलाव, वो दम पे रख गया, इसलिए कि अब बार बार नहीं खोलना चाहिए। ये देख लीजिएगा, अभी आराम से इस पर दम पे आएंगे तो मैं आखिर में इसमें पुदीने को हाथ से तोड़ के या चॉप करके पुदीना डाल दूँगी, तो ये आराम से दम पे आ जाएंगे। इसको मैं अब बार बार नहीं खोलूँगी, ठीक है। ये दम पे रखे हुए हैं, थोड़ा सा इसको मैं कर देती हूँ कम, ताकि ये आराम से दम आते रहें, ठीक है। सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। बड़े मज़ेदार सी हरे मसाले की मछली बन रही है, सालन बन रहा है इसका। तो इसके अज्जा आप नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें चाहिए सुरमई या दोतर 1 किलो, ठीक है। आधा किलो सॉरी। इसके बाद ताज़ा नारियल या फिर ड्राई वाला नारियल आपने लेना है 250 ग्राम। हरी मिर्चें 6 दत, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, टमाटर तकरीबन 2 दत, लहसुन के 6 जवे, अदरक का 1 टुकड़ा, लेमन जूस आधा कप चाहिए। इसके बाद नमक चाहिए जो राइट सॉल्ट है 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, सौंफ 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, दही 1 कप है, ऑयल है आधा कप, और इसके साथ कड़ी पत्ते तकरीबन आप 8 ले लीजिएगा। बड़ी सिंपल रेसिपी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके अंदर डालना है थोड़ा सा पानी, ठीक है। थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं। इसके अंदर हम डालेंगे दही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही के साथ ये नारियल, इसके बाद सौंफ के साथ लहसुन के जवे, ज़ीरा, थोड़ी सी हल्दी,
नींबू का रस, ये लेमन जूस है, ये खैर मैं बाद में डाल दूँगी, लेमन जूस अभी नहीं डालूँगी। अच्छा जी, अब मुझे चाहिए इसमें हरी मिर्चें, हरा मसाला है तो हरी मिर्चें, ठीक है। अच्छा हमेशा मैं कहती हूँ कि ज़रा देख लीजिएगा, मिर्चों का ये होता है कि छोटी मिर्च बहुत तेज़ होती है, बड़ी मिर्च इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जितनी मिर्चें आपने खानी है। ये हरी मिर्चें, छोटा सा एक टुकड़ा यहाँ पर जाएगा अदरक का, सही है। इसके बाद इसमें जाएगा लो सोडियम राइड सॉल्ट। चलें जी, हम डाल देते हैं लो सोडियम राइड सॉल्ट। आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन नमक का इसका इस्तेमाल करें। अच्छा जी, ये हमारा थोड़ा सा दही इसमें लगा था तो हमने कहा ये भी ले लें। चलें जी, ये सारी चीज़ें हमने डाल दी और यहाँ पर इसको चलाते हैं। 3 से 4 अपने टमाटर ले लेने हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि वैसे तो इसमें कच्चे टमाटर डलते हैं, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके पक्के टमाटर भी डाल सकते हैं, सही है। इसको करते हैं इस तरह से, बस मोटे मोटे टुकड़े कर लीजिएगा, ये बड़ी जल्दी ये हो जाता है, आराम से ये हो जाएगा, ठीक है। और इसकी पहले ग्रेवी तैयार करेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हम मसाला को पूरा भून के हस्बे ज़रूरत पानी डाल के फिर आप इसको बना लीजिएगा। चलिए ये टमाटर, ठीक है। अदरक को साइड पे कर लेते हैं, दोबारा इसको बंद करते हैं। चलिए जी, अच्छा अब हमने क्या करना है, यहाँ पर डालेंगे ऑयल। अच्छा, ये लेमन जूस मैं मछली में डाल देती हूँ, इससे मछली टूटेगी नहीं। चलिए ये साइड पे रख देते हैं। आपने लेना है इसमें ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन आधा कप। और इसके अंदर यहाँ पर डालेंगे पूरा मसाला और कड़ी पत्ते, ठीक है। 4-6 कड़ी पत्ते ले लीजिएगा, मछली में ज़रूर डालिएगा, ज़रा खुशबू इसकी बड़े मज़े वाली आती है। अच्छा, लेमन जूस मैंने इसमें डाल दिया इसलिए कि ताकि ये जो है ना मछली टूटेगी नहीं। हम बिल्कुल आखिर में मछली डालेंगे इसी जूस के साथ, लेमन जूस के साथ। रेसिपी में लिखा है धोतर या सुरमाई, जो भी आपको मिल जाती है या फिर आप लोग जो पसंद करते हैं घर में खाई जाती है वो आपने मछली लेनी है। बस जैसी कड़ी पत्तों में खुशबू आने लगी तो ये मसाला चला जाएगा, जिसको मैंने बहुत अच्छे से बारीक पीस लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस हल्की सी जैसे थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, लेकिन बहुत काले ना कीजिएगा, थोड़े कच्चे रहेंगे तो अच्छी इसकी खुशबू भी रहेगी। चलें जी, अब इसमें जाएगा ये मसाला। अच्छा, इसको बड़े अच्छे से आपने भूनना है, भूनने के बाद फिर आपने मछली के टुकड़े डालने हैं, अभी नहीं डालेगा, इसको अच्छी तरह से ड्राई। यहाँ पर राइस की भी खुशबू आने शुरू हो गई है, देखिए इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये रेडी हो गया। चलिए इसका करते हैं चूल्हा बंद। अब इसमें जाएंगी पुदीने की पत्तियाँ, ठीक है, बड़े अच्छे से तैयार हो चुके हैं। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा मछली का मसाला है वो भी रेडी हो रहा है। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा इसका टेस्ट। यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं। चलिए दोनों जा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। दाल का पुलाव जो है रेडी हो गया है, ठीक है। बस इसको कवर रहने दीजिएगा। स्टीम मैंने निकाली है कि ताकि एक दूसरे से जुड़े ना, तो इसलिए मैंने स्टीम निकाल दी थी। अच्छा, अब हम क्या करना है, हमने इंतज़ार करना है कि ये थोड़ा सा ड्राई हो और उसके बाद इसका ऑयल ऊपर आए, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे हम ये मछली के टुकड़े। और मछली के टुकड़े डालकर बस आपने क्या करना है, 1 से 2 मिनट पकाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाएगा। जितना ज़्यादा पकाएंगे तो क्या होगा, मछली की जो है वो टूटना शुरू हो जाती है। तो
तो यहाँ पर मैं ये ले लेती हूँ, मैं देखती हूँ, ठीक है। थोड़ा इसका इंतज़ार करते हैं। ये देख लीजिएगा, इसमें हरी मिर्च डली है, हल्दी डली है, टमाटर डले हैं, जिसकी वजह से ना इसका जो कलर है ना वो येलो येलो आ रहा है। इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला, तो इससे इसका, और नारियल का तो एक अपना ही फ्लेवर होता है, नारियल है साथ में सब्ज़ी, ठीक है। तो बस इसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद इसमें हल्दी जितनी ग्रेवी रखनी ग्रेवी रखिएगा और मछली के टुकड़े जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर देखें जी, मछली का मसाला मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। थोड़ा सा मैंने आधा कप पानी भी इसमें डाल दिया था, इसलिए कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था। अच्छा, ये अब मछली के पीसेज हैं जिसके अंदर मैंने लेमन जूस डाल के रखा, तो इसलिए मैं इसको ऐसे उंडल दूँगी ताकि लेमन जूस भी इसके अंदर आ जाए, सही है, ताकि थोड़ी सी खटास आ जाए। बस अब इसको, आपको पता है मछली के टुकड़े डालने के बाद इतना ज़्यादा पकाना तो होता नहीं है, फ़ौरन के फ़ौरन गल जाती है। और ये मैंने लिए धोतर या सुरमाई, जो भी आपको आसानी से मिल जाती है वो ले लीजिएगा, ठीक है। मछली को ये इस तरह से, अब बस थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें डालते हैं और ये हमारी मज़ेदार से हरे मसाले वाली मछली जो है तैयार हो जाएगी। हरा धनिया थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ इसके अंदर काट के, यहाँ पर है मेरे पास, और साथ में आपने थोड़ी सी हरी मिर्च भी ले लीजिएगा। अच्छा, ये आप वाइट राइस के साथ खाएंगे, आपको बड़ी अच्छी लगेगी, सही है। एक आध हरी मिर्च भी डाल देते हैं तो और अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो, ये हरी मिर्च भी हमने इसके ऊपर इस तरह से डाल दी। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला और बेहतरीन किस्म का मछली का हरे मसाले वाला सालन जो है तैयार हो गया। अच्छा, ये धोतर मछली या सुरमाई हुई भी जल्दी टूटती नहीं, इसका भी ये होता है कि आप आराम से इसकी ग्रेवी शोरबा बना सकते हैं। चलो जी, अब इसको हम करते हैं कवर और इसका करते हैं चूल्हा बाद। ये भी रेडी हो गया, पुलाव भी रेडी किए, ये भी रेडी है। अब हम चलेंगे अपनी जो लास्ट रेसिपी है, जो अचारी मैक्रोनी बना रहे हैं बेक पार्लर की। वैसे तो आपको यहाँ पर जितनी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही है, जिस तरह से पैकेट के अंदर जो आपको अचारी मैक्रोनी नज़र आ रही है, ये 2 in 1 है, ठीक है। इसके अंदर आपको मसाला भी मिलेगा और साथ में आपको मैक्रोनी मिलेगी। उसके अलावा वैसे इनके इतने सारे शेप्स हैं, जिस तरह से स्पायरल है, मैक्रोनी है, साथ में आपने देखा होगा शेल है, मतलब इतने सारे शेप्स, जो आपका दिल करता है आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पर इसके अज्जा मैं आपको बताती हूँ, फिर हम इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं, जो बना रहे हैं अचारी मैक्रोनी के अंदर, आधा किलो आपने बीफ का कीमा ले लेना है, 1 पैकेट आपने मैक्रोनी का लेना है, कोई भी, टमाटर 1 पाव ले लीजिएगा, हरी मिर्चें तकरीबन 10 ले लीजिएगा, हरा धनिया आधी गड्डी, ऑयल आधा कप है, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, इसके साथ नमक आधी चाय का चम्मच, इमली का रस 2 खाने के चम्मच और अचारी मसाला 2 खाने के चम्मच। तो बड़े सिंपल तरीके से इसको बनाए जाएंगे। पहले तो हम इसको करते हैं मैरिनेट यहाँ पर, सही है। मैरिनेट के लिए सबसे पहले तो इसमें जाएगा यहाँ पर लो सोडियम राइट सॉल्ट, ये आपने इसमें डाल देना है, सही है। चलें जी, ये हम डाल देते हैं लो सोडियम राइट सॉल्ट। इसके बाद इसके अंदर जाएंगे यहाँ पर ये अचारी मसाला है, ठीक है। ये अचारी मसाला डाल देते हैं, बड़ा मज़े का इसका टेस्ट है। साथ में कुटी हुई मिर्चें, चटपटी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है। इसके साथ डालते हैं लाल मिर्च पाउडर, साथ में आपने अदरक लहसुन, इसके बाद इमली का रस, और इसको यहाँ पे रखते हैं। अब इसको आपने मिक्स कर लेना है और दूसरे पैन के अंदर आपने ऑयल डालना है और उसके अंदर आप टमाटर डाल दीजिएगा, ठीक है। पास्ता को बॉईल करने में रख देती हूँ, पहले इसको मैं सोच रही थोड़ा सा इसको मैं मैरिनेट कर दूँ, सही है। ये अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है पूरा मसाले के साथ। चटपटी बड़े मज़े की बनती है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, इसका एक यूनिक फ्लेवर लगेगा। चलें जी, ये हो गया। यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑयल, ठीक है, जिसके अंदर हमने टमाटरों को सॉफ्ट करना है। अच्छा जी, इसके साथ यहाँ पर है मेरे पास बेक पार्लर की जो मैक्रोनी, जिसको मैंने अभी बॉईल करना है। पानी को मैंने रख दिया था बॉईल करने के लिए और इसके अंदर हम डाल देंगे, ये देख लीजिए। चलो,
चलें जी, ये जब हो रही है बॉयल, थोड़ा सा आपने क्या करना है, इसको बस ज़रा मिक्स कर लीजिएगा यहाँ पर। ये देखिए, अच्छा ये बहुत जल्दी गल जाती है, ये आप देखिएगा, ये 3 से 4 मिनट के अंदर गल जाती है। तो इसके अंदर भी जाएगा लो सोडियम राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। चलिए जी, 1 चम्मच आपने ये डाल देना है और थोड़ा सा इसमें जाएगा ऑयल, ताकि एक दूसरे से जुड़े ना। ये हम डाल देते हैं 1 टेबलस्पून के इतना ऑयल। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं, इसका मसाला तो हमने ये बना लिया, जो हमने आपके सामने यहाँ पर इसको मैंने सारी चीज़ों से मैरिनेट किया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ करते हैं सफाई, टमाटरों को कट करेंगे, डालेंगे, कीमा डालेंगे, और जब तक यहाँ पर हमारा होगा पास्ता बॉयल, और इतनी देर में रेडी चाहिए। फ़िश भी बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, वो भी तैयार हो चुकी है। इसको मैं बल्कि साइड पे रख लेती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मछली को। एक नज़र आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें क्या अच्छा इसका कलर है, ऐसी मज़े की इसकी खुशबू आ रही है, कड़ी पत्ते की और फ़िश की जो एक खुशबू होती है वो खुशबू इसके अंदर आ रही है। हरा धनिया मैंने डाल दिया है, कड़ी पत्ता भी इसमें डाला है, हरी मिर्चें भी डल गई है, तो ये बड़ी ज़बरदस्ती तैयार होगी। इसको वहाँ पर रख देती हूँ मछली को, ठीक है। अब टमाटरों को हल्का सा हम सॉफ्ट करने थे और फिर उसके अंदर जाएगा कीमा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ टमाटरों को काट के, बेशक आप गोल गोल कटिंग कर लीजिएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टमाटरों को कटिंग करके हम इसमें डालते हैं, बस ये काफ़ी हो जाएंगे। और थोड़ा सा ये है कि झटपट जो आपकी रेसिपीज़ तैयार है। अच्छा जी, बस इसमें टमाटर डालती हूँ, टमाटर के साथ इसमें कीमा डाल देंगे, ताकि कीमा जो है हमारी हाई फ्लेम पे कीमा जो है पक जाए। और यहाँ पर जो बेक पार्लर का आपने देखा है पास्ता, उसको भी मैंने बॉईल करने रख दिया है। तो मैं ऐसा करती हूँ, टमाटर डालकर कीमा डालती हूँ, और जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर पहले मैंने ऑयल डाला था, ऑयल के अंदर मैंने टमाटर डाले, और उसके बाद मसाला लगा जो कीमा था वो डाल दिया। मसाला लगा कीमा क्या था, मैंने इमली का रस लिया, इसके अंदर हल्दी ली, साथ में मैंने राइट सॉल्ट लिया, साथ में अचारी मसाला लिया, कुटी हुई मिर्चें और लाल मिर्चें, ठीक है। सारा मसाला लगा कर उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया, और उसके बाद ये देखिए बड़ा अच्छा सा ही गल चुका है, ये देख लीजिएगा कीमा, और इसकी जो मतलब अचार का जो फ्लेवर है वो भी आ रहा है। और ये मैंने बेक पार्लर का जो लिया था पास्ता, जिसको मैंने बॉयल करके रखा था, ये हम इसमें डाल देते हैं। से ये बड़ी जल्दी मतलब गल जाता है, सॉफ्ट सा हो जाता है, ये देखिए। बस अब इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च डालें, आप चाहे तो हरी प्याज डालें, आपकी मर्ज़ी, अगर ऊपर कुछ वेजिटेबल, वरना बच्चे ज़रा सा होता है कि वो ज़्यादा कह देते हैं कि नहीं भाई हमें खाली बस वैसे ही खाने हैं, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। बस इसको मैं इस तरह से मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, और मज़ेदार सी अचारी मैक्रोनी जो है हमारी रेडी हो जाएगी, ये देख लीजिए। बस इसको मैं थोड़ा कम कर देती हूँ, सही हल्का सा कम कर लीजिएगा। चले, ये भी रेडी हो गया, सही है। अच्छा, अब क्या करना है, तीनों रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट होगी। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है बहुत मज़ेदार सा हरे मसाले की मछली, साथ में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो चने की दाल का पुलाव है वो भी तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर थोड़ा सा आपने ले लेना है हरा धनिया, बारीक काट के डाल दीजिएगा, साथ में आप डाल दें हरी मिर्चें, और जिस तरह से मैंने कहा शिमला मिर्च अगर आप डालना चाहते तो ये भी बारीक काट के इसके अंदर डाल सकते हैं। बारीक काट के हरा धनिया डालते हैं, एक अदद अगर हरी मिर्च भी डाल दें तो क्या बात है, इसका और टेस्ट अच्छा हो जाएगा। ये देखें, ये हरी मिर्च है, इसको हम इस तरह से बीच में से पहले आपने थोड़ा सा कटिंग कर लेना है, ये देखिए। अब इसको चले जी, ये हमने बारीक काट लिया, सही है। और ये इसके ऊपर चली जाती है हरी मिर्चें और हरा धनिया। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, ज़ाहिर है अचारी है तो थोड़ा देसी टच तो आना चाहिए। बस इसको रखते हैं 5 मिनट के लिए दम पे, ठीक है। और यहाँ पर बड़े मज़ेदार सा मछली का आप देखें ग्रेवी शोरबा नज़र आ रहा है,
जिसके अंदर हमने टमाटर, साथ में नारियल, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और ये सारी चीज़ें डाल के दही के साथ उसको ग्राइंड कर लिया। ऑयल गरम किया, कड़ी पत्ता डाला, उसके अंदर बहुत अच्छे से इसको भून लिया। अच्छी तरह से वो भून गया। फिर मैंने क्या किया, मछली के ऊपर मैंने लेमन जूस लगा लिया था। आप चाहें तो मसाले के अंदर भी डाल सकते हैं। मैंने मछली के ऊपर फिर आखिर में मछली डाली और बस अब उसको 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाया, इसलिए कि फ़ौरन टूटना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर वो मछली जैसे ही मतलब 1 से 2 मिनट रहे, मैंने चूल्हा बंद कर दिया और उसको ढक के रख दिया। बस इसके ऊपर भी थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा। यहाँ पर दाल का जो पुलाव है उस पर भी थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा। और बल्कि दाल पे तो मैं पुदीने की पत्तियाँ डालूँगी, पुलाव पे तो पुदीने की पत्तियाँ डालूँगी, ये ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अब इसको भी निकाल लेते हैं। चलें जी, ये रेसिपीज़ हमारी जो है कंप्लीट होगी। ये भी तैयार हो चुकी है। इसको मिक्स करते हैं और इसको भी हम निकाल लेते हैं। देखिए ये पूरी मिक्स की हुई है। अच्छा, चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा केचप वगैरह भी डाल लीजिएगा, अच्छा लगता है, बच्चे खाते हैं, बच्चों को देख लीजिए। अब मैंने पूरी इसके अंदर मिक्स कर ली है ताकि कोई वो ही ना हो कि भाई होता है ना कि भाई कहीं पर आपको कीमा थोड़ा खाने को मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो बस ये भी रेडी हो गई, साथ में यहाँ पर फ़िश भी रेडी होगी और साथ में मज़ेदार से यहाँ पर हमने बनाए थे चने की दाल का पुलाव, वो भी तैयार हो गया। और थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा इसके ऊपर। चलें जी, ये भी रेडी हो गया। अच्छा, इसका अभी एक दफ़ा रिकैप कर लूँगी। वैसे तो हमारे रेसिपीज़ कार्ड आते हैं, जब रिकैप आता है रेसिपी कार्ड आते हैं, उसमें भी प्रॉपर तरीके से आपको बता दी जाता है कि इसमें हमने ये चीज़ें डाली हैं, वो चीज़ डाली। तो इसका भी मैं आपको बता दूँ, बड़ा आसान तरीके से आपने कीमे के अंदर मसाला, अचारी मसाला, कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च, नमक, उसके बाद आपने थोड़ी सी हल्दी, पूरा मसाला इमली के रस के साथ लगा कर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। वो ज़रा सा अच्छा इसमें एक स्मोक भी दे दे तब भी बड़े मज़े का टेस्ट आता है। कभी ऐसा ट्राई कीजिएगा। मतलब मेरी हमेशा जो कुकिंग होती है ना, वो थोड़ी सी देसी और वो कॉन्टिनेंटल मिक्स वाली होती है, फ्यूजन कुकिंग होती है। तो अगर एक कोयले का स्मोक भी दे देंगे तब भी आपको बड़ा मज़ेदार सा लगेगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, पास्ता ले लीजिएगा। बेक पार्लर की इतनी सारी रेंज रखी है, इतनी सारी वैरायटी है, कोई भी एक लेके उसको आपने बॉईल करना है। बॉईल करके आखिर में आपने ऑयल गर्म करना है, टमाटर डालिएगा। टमाटर जब आपको लगे थोड़े से सॉफ्ट हो गए तो मसाला लगा कीमा डाल दीजिएगा। मशीन का तो हाई फ्लेम पे भून लीजिएगा। अगर हाथ का कुटा हुआ तो थोड़ी देर उसको ढक के रख दीजिएगा ताकि थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाए, ठीक है, तो गल भी जाए। फिर उसके बाद आपने उसकी बुनाई करनी है। खूब बुनाई करने के बाद बॉयल किया हुआ पास्ता डालिएगा, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें डालिएगा और मैंने थोड़ा सा पिसा गरम मसाला भी डाल दिया है। तो इस तरह से ये अचारी मैक्रोनी जो है वो भी तैयार होगी। साथ में दाल भी ज़बरदस्ती तैयार होगी, मछली भी हमने तैयार करी। तो प्रॉपर तरीके से ये हमारी तीनों जो रेसिपीज़ थी ना, मेन रेसिपीज़ थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। तो बस ये ट्राई कीजिएगा। और अभी क्या करना है कि हम चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने देखना, नोट करना और ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो चुकी है और खुशबू, धुआं सब मिक्स होकर चल रहा है। यहाँ पर अचारी मैक्रोनी की बहुत मज़ेदार सी बनी है। अचार का फ्लेवर आ रहा है और इसके अंदर जिस तरह से मैंने अचार मसाला डाला था, कीमा है और साथ में मैक्रोनी है, सारी चीज़ों को मैंने मिक्स किया और बड़े मज़ेदार सी बनी है। अच्छा, जिस तरह से मैंने कहा कि अगर केचप डालें, केचप डालने की भी ज़रूरत ही नहीं, आप वैसे इसको खाएँगे आपको बड़े मज़े के। यहाँ पर जो बने हैं, यहाँ पर दाल पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन दाल पुलाव के साथ अगर आप दही का रायता बना लें तो मज़ा ही आ जाएगा। हरी मिर्चें, हरा धनिया, भुना जीरा डालकर वो बहुत अच्छा लगेगा। मछली यहाँ पर आप देख रहे हैं, मछली का जो शोरबा बना है, ये मछली का जो शोरबा सालन है, ये हरे मसाले की बनी है। इसको आप रोटी के साथ भी और आप इसके साथ राइस के साथ भी खा सकते हैं, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। और मछली जब भी लेते वक्त ज़रा ध्यान दे दीजिएगा। हमेशा हम कहते हैं कि मछली के कल्ले चेक करें, वो रेड हो। आजकल वो लोग आर्टिफिशियल ब्लड भी लगा लेते हैं तो हमें समझ नहीं आती, लेकिन आप मछली को ज़रा प्रेस करके दबा कर देखें। अगर वो सख्त है उसका गोश्त तो इसका मतलब है फ्रेश है, अगर वो जो है बिल्कुल सॉफ्ट सा हो गया तो इसका मतलब है मछली ताज़ी नहीं है। तो बस आज की रेसिपीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। घर के मसालों की झटपट फटाफट बनने वाली। देखिए, अभी 1 घंटे में मैंने आपको 3 रेसिपी सिखाई हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। और कल मुलाकात होगी इसी तरह से नई रेसिपी। उस तक मुझे, मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।